हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैंड नीटिंग विद अनीता। आज ये मैंने 2 जोड़ी सॉक्स बनाकर तैयार की है। ये तो मेरी लेडीज सॉक्स है 7 नंबर। ये हमारा 7 नंबर है, लेडीज सॉक्स है। और ये हमारा 8 नंबर जेंट्स सॉक्स है। ये हमारी जेंट्स सॉक्स बनाकर हमने तैयार की है। 2 ऑर्डर आए हुए हैं मेरे पास। इस वैसे मैंने एक और भी बनानी है अभी 8 नंबर से। तो ये एक एक जोड़ी मैंने बनाकर तैयार कर दी है। लेडी सॉक्स 7 नंबर की है, जेंट्स सॉक्स हमारा 8 नंबर का है। बनाने का तरीका यहाँ हमारा सारा एक है, सिर्फ इसमें फंदों का फ़र्क है और साइज़ का फ़र्क है। इसमें मैंने डाले हैं लेडीज सॉक्स में 50 फंदे। बनाने का तरीका सेम वही है। जेंट्स में डाले हैं 55 फंदे। बनाने का तरीका वही है। एडी और पंजों में वही 2-2 फंदों का फ़र्क है। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। हमने कैसे बनाया है। इसमें मेरी लगी है लेडीज सॉक्स में 80-85 ग्राम वूल। इसमें लगी है हमारी जेंट सॉक्स में 95। ये हमारी 3 प्लाई की वूल है, ये वर्धमान की वूल है। तो अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। हमने इसको कैसे बनाया है, मैं जेंट सॉक्स वाली सारा मेज़रमेंट बताऊंगी। लेडी सॉक्स में 2-2 फंदे हमें कम करने हैं। उसी हिसाब से इसमें एडी में हाफ करना है और पंजे में भी उसी हिसाब से ही करना है। बाकी लंबाई चौड़ाई हम अपने हिसाब से बना सकते हैं लंबाई को। मेरे पास ये 2 कलर की वूल है। मेन कलर हमारा ये है और इसमें हमने ये चॉकलेट कलर मिलाया है। अब इससे हम फंदे डालना शुरू करेंगे। देखिए, फंदे डालेंगे हम, डबल धागा कर लेंगे और 10 नंबर की सिलाई पर मैं इसमें फंदे डाल लूँगी। सॉक्स की जब भी मैं बॉर्डर बनाती हूँ तो मैं 10 नंबर की सिलाई पर ही बनाती हूँ, क्योंकि बाद में ये वो अगर हम 12 नंबर पर ही बनाएं तो वो हमारा टाइट रहता है, पहनने में हमें एडी में दिक्कत आती है। अब 12 नंबर की 10 नंबर से तो फंदे सिर्फ हम इसमें डालेंगे और ऊपर जब बॉर्डर बनाएंगे तो हम 12 नंबर की सिलाई पर बनाएंगे। अब यहाँ पर एक नोट लगा ली, 2 3 4 5 6। इस तरह हम यहाँ पर डालेंगे 55 फंदे। ये देखिए, मैंने यहाँ डाल रखे हैं 55 फंदे। 55 फंदे मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। बॉर्डर मैंने बताया। तो अब ये हम जब पहनेंगे, क्योंकि ये जेंट्स है, जेंट्स का पैर थोड़ा चौड़ा होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर फंदे 55 डाले हैं। वैसे अगर लेडीज़ का बनाए तो हमें 48-50 फंदे तक बहुत रहते हैं। 55 फंदे डालकर मैंने यहाँ पर देखिए 4 सिलाई पहले ये इससे बनाई है, फिर 4 इससे बनाई, फिर 2, 4 चॉकलेट से 4 और उससे 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का हमने बॉर्डर बनाया है। और बॉर्डर देखिए हमने बनाया है, सिलाइयाँ गिने तो 4 4 8 2 10 4 14 15 16 20 सिलाइयाँ। और लंबाई गिने तो हम ये देखिए हमारी लंबाई है 2.5 इंच की इसकी लंबाई है। उसके बाद हमने यहाँ पर चेंज कर ली सिलाई, 10 नंबर की ही सिलाई लगाई है। आगे हमने सारा 10 नंबर की सिलाई से ही बनाया है। 4 सिलाइयाँ प्लेन है और 2 सिलाइयाँ ये डिज़ाइन की कैसे है, एक चॉकलेट कलर से, एक इसको उतारा है, इसको बनाया है, चॉकलेट को बनाया है और इसको उतारा है, वो मैं बता दूँगी जब मैं इसको दूसरी सॉक्स को बनाऊँगी। और इस तरह ये 4 और 4 सिलाइयाँ, 2 सिलाइयाँ बीच में, 10 सिलाइयाँ ये हैं, 10 सिलाइयाँ ये हैं। तो 10-10 सिलाइयाँ बनाते हुए हमने यहाँ पर टोटल लेंथ कर ली अपनी। एडी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लेंथ रखी है 6 इंच की। 6 से भी थोड़ी सी ज़्यादा ही है। 6 इंच की लंबाई 7 इंच के करीब हो गई है। 7 इंच की इसकी हमने एडी तक, क्योंकि जेंट्स सॉक्स है तो उसने हम जिसने बनवाई है उसने लंबी सॉक्स बताई है कि हमारी ऊंची थोड़ी लंबी सॉक्स बनानी है।
तो इसकी इतनी मैं इसको अभी बना लेती हूँ, फिर इसके आगे आगे आपको एडी बनाना दिखाएंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ पर 6 इंच की लंबाई इसकी कर ली है। 6 इंच की लंबाई करने के बाद अब हम यहाँ बनाएंगे अपनी एडी। एडी हम एक पैर की, तो हम देखिए मैंने इस पैर की बनाई हुई है, इस पैर की हम इधर बनाएंगे, दूसरे पैर की इधर बनाएंगे। एक एडी इधर बनेगी, एक एडी इधर बनेगी। तो अब इस एडी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर, मेरे पास है यहाँ पर 55 फंदे, 55 फंदे। हम इन फंदों को आधा आधा कर लेंगे। अब ये आधा आधा कर लिया मैंने। 28 फंदे मेरे इधर हैं, 27 फंदे इधर हैं। 27 फंदों से मैंने 14 सिलाइयाँ यहाँ पर बना ली हैं। 14 सिलाइयाँ बनाने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी गटाई करेंगे। 14 सिलाइयाँ 27 फंदे हैं। 27 फंदों को अब हम यहाँ 3 पार्ट में बांट लेंगे। तो 9 9 9 3 जगह हमारे 9 9 फंदे हो जाएंगे। 3 हिस्से इसके हमने करने हैं बराबर बराबर। इसीलिए मैंने इधर 27 फंदे किए हैं, उधर हमारे 28 फंदे हैं। तो अब ये 3 फंदे हिस्से करने के बाद यहाँ पर देखिए मैंने 3 3 6 और 3 9, ये तो एक हिस्से के हो गए। उसके बाद 3 और 2 5 6 7 8। अब ये देखिए इधर भी 3 3 6 3 9, एक फंदा इस बीच वाले हिस्से का बच गया, एक फंदा इस हिस्से का, एक इस हिस्से का। यहाँ पर हम 9वें फंदे को 2 का 1 कर देंगे। ऐसे पीछे की साइड, ये देखिए ऐसे पीछे की साइड से करेंगे। 2 का 1 कर दिया। अब सिलाई को यहीं से ही टर्न कर जाएंगे। बीच के अब 9 फंदे फिर बना लेंगे हम। 2 3 4 5 6 7 8। और अभी 9वें फंदे को यहाँ भी 2 का 1 करेंगे। इधर 8 फंदे रह गए, इधर भी 8 फंदे रह गए। 9 का 1 कर लिया, यहाँ 9 का 1 कर लिया। अब यहाँ पर इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ फिर हम 8 फंदे बना लेंगे। 3 4 5 6 7 8 बना लिए। 9वें फंदे को फिर ये देखिए ये इसी फंदे के ऊपर हमने यहाँ पर पीछे की साइड से 2 का 1 कर देंगे। ये चैन की तरह हमारे बन जाएगी। फिर वापस सिलाई को यहीं करेंगे। 9वें फंदे को फिर हम ऐसे ही 2 का 1 कर लेंगे। 3 4 5 6 7 8। 9वां फंदा एक ये बच रहा है और इसको लेंगे 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह हम दोनों साइड से फंदों को घटाते चले जाएंगे। अब इधर देखिए 9 फंदे थे, 2 फंदे हमने घट गए, 7 फंदे रह गए। इधर भी हमारे 7 फंदे रह गए। अब फिर आएंगे तो 9वें फंदे को फिर हम घटा देंगे। शुरू के फंदे को हमने ऐसे ही उतारना है, बुनाना नहीं है। 5 6 7 8। 9वें फंदे को फिर ऐसे ही 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह सिर पे भी बीच के फंदे रह जाएंगे और दोनों साइड की अब इधर हमारे 6 फंदे रह गए। इस तरह एक एक फंदा घटता जाएगा और हमने सारे फंदों को घटा देना है। अब ये देखिए घटाते घटाते यहाँ पर हमारा ये लास्ट का फंदा बच रहा है। अब इसे भी हम 2 का 1 कर देंगे। इस तरह ही इधर भी एक ही फंदा बच रहा है, हम बीच के 9 फंदे रह जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 और अब ये लास्ट का है 9 फंदे। अब ये बीच के 9 फंदे रह गए, बाकी हमारे दोनों साइड से फंदे घट गए हैं। अब इस सिलाई को बना लेंगे। 9 फंदे हैं, इन्हें 9 के 9 को हम बना लेंगे। ये बना लिए। अब जैसे हमने इन फंदों को घटाया था उसी तरह इनको अब उठाते चले जाएंगे। अब ये देखिए सबसे पहले इसके साथ वाले फंदे को उठा लेंगे। अभी 9 से 10 हो गए। इन्हीं फंदों को दोबारा बना लेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके साथ वाले फंदे में से ऐसे दोनों धागों को उठाएंगे, नहीं तो हमारे यहाँ जाली पड़ जाएगी। 11 फंदे हो गए। इसी तरह अब दोनों साइड से हम फंदों को उठाते चले जाएंगे। 27 फंदे थे, हमने 27 के 27 फंदों को पूरा करना है।
ये देखिए अब ये इधर से इसको उठा लेंगे। ये 12 फंदे हो गए। इस तरह हम सारे फंदों को दोनों साइड से एक एक सिलाई बनाते जाएंगे और सिलाई के लास्ट में फंदे को उठाते चले जाएंगे। यहाँ पर पूरे 27 फंदे अपने कंप्लीट कर लिए हैं और आखिरी तक यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर हम 27 फंदे पूरे करने के बाद इस सिलाई को हम पूरा कर लेंगे। सिलाई को पूरा कर लेते हैं और पूरा करने के बाद आगे हमने जैसे भी हमारा पैटर्न है इसकी लंबाई हमने अब अंगूठे तक करनी है। इसको हम अंगूठा तक बना लेंगे। वही पैटर्न डालते हुए जैसे हमने बनाना है उसके हिसाब से पैटर्न बनाते हुए हमने इसकी लंबाई को पूरा करना है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये इसकी लंबाई को हम आगे ऊपर बनाएंगे। तो इसको बना लेते हैं। अब ये देखिए हमने बनाकर यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। यहाँ इसके ऊपर बनाया, एडी से ऊपर अब हमने यहाँ पर बनाया है देखिए 5 इंच। 5 इंच की हमने यहाँ पर लंबाई की है और एडी समेत देखें तो ये हमारी यहाँ पर आ गई है 7 इंच की। अब 1-2 इंच के करीब इसमें हमारा अंगूठा और बन जाएगा तो पंजा बनेगा, तो ये हमारी 8 इंच के करीब ये सॉक्स बन जाएगी। अब इसके लिए हमें पंजे के लिए एडी तो हमारी एक इधर बनेगी एक, लेकिन पंजा हमारा बीच में ही बनेगा। दोनों जुराबों का पंजा हमारा बीच में ही बनेगा। तो पंजे के लिए हम यहाँ पर छोड़ेंगे 18 फंदे। 3 4 5 6 7 8 9 फंदे तो इधर रखेंगे, 9 फंदे लास्ट में रखेंगे और पंजा बीच में बनेगा। तो इन 9 फंदे ये तो पंजे अंगूठे के हो गए। अब उसके बाद बच गए 55 फंदों में से हमारे पास 18 की बजाय 20 फंदे हम रख लेंगे, क्योंकि ये जेंट्स का वो अंगूठा है तो हम यहाँ 20 फंदे रख लेंगे। अब 55 में से 20 गए, हमारे पास 35 फंदे बच गए। 35 में से अब हम उन्हें आधा आधा बना लेंगे। अब ये देखिए 2 4 6 8 10 फंदे तो अंगूठे के लिए हो गए। उसके बाद हमने 17 फंदों को बनाना है। 3 3 6 3 9 3 4 12 15 16 फंदे बना लिए। इसी तरह 2 4 6 8 10 फंदे तो अंगूठे के लिए छोड़ दिए। उसके बाद 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15 और एक ये 16 इधर 16 इधर, ये 3 फंदे बीच के बच गए। इन तीनों को हम यहाँ पर 3 का 1 कर लेंगे। अब यहाँ पर से 16 फंदे इधर बनाए थे, 16 फंदे ही हम अब इधर बना लेंगे। इस घटाई के बाद 16 फंदों को बना लेंगे। लास्ट में 10 फंदे हम छोड़ देंगे जो अंगूठे के लिए हैं। अब ये देखिए कितने फंदे बच रहे हैं, 3 3 6 3 9 और 1 10, एक फंदा और बना लेते हैं। उल्टी सिलाई में हम कुछ नहीं करेंगे। अब ये 10 फंदे हमने यहाँ पर छोड़ दिए और ये बीच के अभी ये हमारे पास 35 में से 3 फंदे हम 2 फंदे घटा दिए थे, 33 फंदे बच गए। अब पहले बनाए थे हमने 16 फंदे, अब यहाँ बनाएंगे हम 15 फंदे। 15 फंदों को बना लेते हैं और वो बीच का फंदा आ जाएगा हमारा। 15 फंदे बना लिए। 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15। अब ये देखिए ये सेंटर वाला फंदा जो हमने घटाई की थी उससे एक फंदा इधर और एक फंदा इधर, यहाँ फिर दोबारा हम 3 का 1 कर देंगे। बाकी फंदों को सीधा बना लेंगे। उल्टी सिलाई में हमें कुछ नहीं करना, हर राइट साइड में आएंगे तो हम इसी तरह घटाते चले जाएंगे। अब 35 में से 4 फंदे घट गए, हमारे पास यहाँ बच गए 21 फंदे बच गए, 31 फंदे बच गए हैं। बीच में हम हर 2 के बाद एक फंदा नहीं, एक बार नहीं घटाएंगे, क्योंकि जेंट्स का पंजा है थोड़ा चौड़ा होता है, तो इसमें हमें लंबाई भी पूरी करनी है और चौड़ाई में भी ये चौड़ा रहना चाहिए। तो
तो अब ये 2 बार मैंने घटा दिए। अब की बार मैं राइट साइड में आऊँगी तो इसको नहीं घटाऊँगी, उससे नेक्स्ट आऊँगी तो फिर 2 बार, 1 बार और फिर 2 बार, 2 बार इसी तरह ही घटाते चले जाएंगे। और हम ऊपर 25 फंदे रखेंगे। इस तरह घटाते घटाते हम 2 बार घटाएंगे, 1 बार नहीं घटाएंगे तो 25 फंदे जब रह जाएंगे तब हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे रह गए हैं 25 फंदे। घटाते घटाते ये बीच में घटा रहे हैं, घटाते घटाते हमने ये 2 बार घटाए, फिर 1 बार नहीं घटाया, फिर 2 बार घटाए, फिर यहाँ पर 1 बार नहीं घटाया और फिर लास्ट में हमने घटा दिया। और अब 12 फंदे, 3 3 6 3 9 12 इधर रह गए, 12 इधर ने, एक सेंटर का फंदा है। अब हमने यहाँ 12 फंदों को बना लिया। सिलाई को यहाँ ऐसे फोल्ड करेंगे। अब इधर एक फंदा इधर हमारा फालतू है तो पहले उसी फंदे को बनाएंगे। इस सिलाई में एक फंदा है, इसको हम सिंगल बना लेंगे। अकेला इसको बना लिया। अब एक फंदा इस सिलाई से, एक फंदा इस सिलाई से, दोनों को एक कर दिया, ढीला ढीला। एक फंदा इस सिलाई का, एक फंदा इस सिलाई का, इस तरह लेके हम सारी पूरे फंदों को बंद कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ से हमने पूरे फंदों को बंद करके धागे के उसके बीच में से निकाल के धागे को यहाँ पर कट कर दिया। इससे हमारी ये सिलाइयाँ लगेगी। अब हम बनाते हैं अपना अंगूठा। 10 फंदे हमारे इधर हैं, 10 फंदे इधर हैं, एक ही सिलाई में इसे अब हम कर लेंगे। और इसकी हमने 14 सिलाइयाँ हमने बनानी हैं। तो ये मैं बना लेती हूँ एक इकट्ठा करके, 20 फंदों को इकट्ठा करके एक ही सिलाई में, और फिर हम इसको बना लेते हैं। 12 सिलाई बनाने के बाद यहाँ पर हमने 13वीं और 14वीं सिलाई में एक बार फंदे को कटाना है। तो ये शुरू में हम यहाँ 2 का 1 कर देंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बनाएंगे और फिर यहाँ पर हम 3 का 1 कर देंगे, या ऐसे घटा देंगे जैसे हमने उसमें घटाए थे पंजे में। अब उसके बाद 7 फंदे और लास्ट के फंदे को फिर 2 फंदे का 1 कर देंगे। यहाँ पर भी 2 का 1 कर दिया। इस तरह हमारे 4 फंदे कट गए। उल्टी सिलाई बनाएंगे और फिर आधे आधे करके, जैसे ये पंजे में हमने आधे आधे करके फंदों को घटाया था उसी तरह इनको घटा देंगे। बनकर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैंने इसका पूरा मेज़रमेंट आपको डाल दिया। तो अगर अब मेरे बताने का तरीका, मेरे बनाने का तरीका आपको कुछ भी पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।